हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबको आशीष करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, पाप की मजदूरी मौत है। इंसान जो जन्मा है इस धरती पर, जो शरीर में पैदा हुआ है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मनुष्य पाप तो करता है। ये मनुष्य के पाप के कारण ही तो धरती के ऊपर जो श्राप, जो संकट, जो बीमारियां आ रही हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पुराने समय में भी जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब परमेश्वर का कहर भटका है लोगों के ऊपर। परमेश्वर के कहर के भड़कने के कारण लोग श्रापित हुए हैं। सो आज हम सीखेंगे, पाप की मजदूरी मौत है। जो जन पाप करेगा सो मरेगा। खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, तुम चाहे इस समय संसार के किसी भी देश में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यदि तुम आज इन वचनों को सुन रहे हो तो प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का वचन तुमसे बातें करे। रोमियो की अंजील 6 अध्याय जब 23 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल यहाँ इस प्रकार से बात करती है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर न्याय करने के लिए आने वाले हैं। यदि आप यीशु को सिर्फ ईसाइयों का गुरु मानकर चले जाते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। आप सच्चाई को जाने, सच्चाई है क्या है। हम सभी जातियों के लोग, धर्मों के लोग ये तो कहते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे लोग कि परमेश्वर का पुत्र भी एक है। सो याद रखें, बाइबल हमें पाप के बारे में दर्शाती है। जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तब वो हमारे कामों के अनुसार न्याय करेंगे। जाति और धर्म के अनुसार न्याय नहीं होगा। सो इसलिए हम सीखेंगे, पाप की मजदूरी मौत है। रोमियो की अंजील बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 जी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो परमेश्वर का वरदान। बड़े ध्यान से सुनना जिस बात को। मैंने यीशु का जिक्र क्यों किया है, मैंने धर्मों का जिक्र क्यों किया है। पाप की मजदूरी मौत है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान प्रभु यीशु मसीह पे अनंत जीवन है। फिर से पढ़ेंगे, पाप की मजदूरी तो मौत है, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आप मुझे बताएं कि इसके अलावा कोई और धर्म शास्त्र बताता है कि क्या पाप के प्रति परमेश्वर का वरदान किसी और नाम में है? एक नाम है धरती के ऊपर। बाइबल कहती है, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। एक नाम है जी, जिस नाम का आज बोलबाला है, जिस नाम का हम प्रचार कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐ संसार के लोगों, सिर्फ इसीलिए थोड़ी पैदा हुए, आए पैदा हुए बच्चे खेल कूद में निकाल दिया, जवानी पाप और अभिलाषा में निकाल दी, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, फिर परवरिश करने लगे, मर गए और मिट्टी में मिल गए। बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु में आपको अनंत जीवन मिलेगा। जब आप यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, पापों से मन फिराते हैं, तो परमेश्वर का वरदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नाम में है जी। जब हम मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय 41 से 46 वचन पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू
चैप्टर 25 वर्स 41 टू 46। जी। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे श्रापित लोगों, श्रापित लोगों, जो आज उसकी आवाज को अनसुना करे जा रहे हैं, जो लोग आज तर्क बतर्क करे जा रहे हैं, जो सिर्फ ईसाइयों को ईसाइयों का गुरु कहते हैं, जहाँ ईसाइयों को ये कहते हैं कि ये अंग्रेजों से कन्वर्ट हुए हैं। और सुनो भाई, ध्यान से सुनना, मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ जातियों का न्याय की बात नहीं हो रही, कामों के न्याय की बात हो रही है। कामों से ही इंसान जो है धर्मी ठहरता है, और काम से ही इंसान पापी ठहरता है, और पाप की मजदूरी मौत है, और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसीलिए जब यीशु आएगा धरती पर, मत्ती की इंजील 25 अध्याय 41 से 46 वचन कहता है, तब वह बाईं ओर वह अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे श्रापित लोगों। जी। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हे श्रापित लोगों, वह लोग जो इस धरती पर तो हमारी आवाज, उसकी आवाज को अनसुना करे जा रहे हैं, जब वो न्याय करने के लिए आएगा, वो अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों। जी। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई जो है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। हालेलुया। याद रखें, वो न्याय करने के लिए आ रहा है, और न्याय होगा मनुष्य के कामों के द्वारा। और बाइबल कहती है, हर एक वो काम जो हम इस धरती पर करते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो, हर एक काम का न्याय होगा। इसीलिए वो अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ और उस आग में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मरकुस की इंजील जब हम 3 अध्याय 29 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन मनुष्य के प्रति बोलता है। जी, वो आज भी बोलेगा। यदि आप उसके वचनों को सुनकर ग्रहण करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, परंतु जो अनसुना करते हैं वह दोषी ठहरते हैं। जी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, देखिए, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यदि कोई परमेश्वर के खिलाफ बोले तो क्षमा, यदि कोई यीशु के खिलाफ बोले तो क्षमा, परंतु यदि कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। उससे क्षमा नहीं किया जाएगा। सो आज जो परमेश्वर के जन प्रचार करते हैं, वो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। आप पाप करते हो परमेश्वर के चुने हुए को दोष लगाकर। ऐ खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, जिस बात का ज्ञान नहीं है उसके ऊपर क्यों तर्क बतर्क कर रहे हो? सिर्फ अपने धर्म का डंका पीटते रहे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहेगा बाईं ओर वालों से, ऐ श्रापित लोगों। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के संतों के खिलाफ बोल बोल कर अपने आप को श्रापित करते हैं, अपने घरानों को श्रापित करे जा रहे हैं। ये पाप नहीं तो क्या है? पाप की मजदूरी मौत है, मौत, अनंत काल की मौत। शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं, अनंत काल की मौत होगी। इसलिए जब हम मरकुस 3:29 पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करे, वह कभी भी क्षमा ना किया वह जाएगा, कभी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा। वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। उसको इस लोक में भी जगह नहीं है और उस परलोक में भी जगह नहीं है, नहीं मिलेगी जगह। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के खिलाफ बोल दोगे तो तुम्हारे लिए क्षमा हो सकती है, तुम
यीशु के खिलाफ बोलोगे तो क्षमा हो सकती है, तुम अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे लिए कोई क्षमा नहीं है। सो याद रखें, यदि आपने गलतियां की हैं तो तौबा कर लें। यदि जाने अनजाने में खुदा के चुने हुए के खिलाफ बोले तो माफ़ी मांगे। माफ़ी सिर्फ खुद ही नहीं, उनके पास जाकर माफ़ी मांगे। घट नहीं जाओगे। ऐसा करने से तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में दिखाई देंगे, तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। लेकिन बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय 17 वचन, तो इस प्रकार से लिखा है जी, उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खिलहान अच्छी तरह से वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा वह गेहूं को खत्ते में इकट्ठा कर लेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने भूसी को उस आग में डालेगा जो बुझने वाली नहीं है, जला डालेगा। वो धर्मियों को पापियों से अलग करेगा। वो न्याय करने के लिए आ रहा है, इसलिए छोड़ दे पाप करने। आज का मनुष्य सिर्फ पाप यही सोचता है कि शायद किसी का किसी के साथ गलत रिलेशन है तो पाप है। अगर मैं आपको पाप की परिभाषा बताऊं, झूठ बोलना पाप है, क्रोध करना पाप है, चुगली करना पाप है, बुराई करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, निंदा करना पाप है, ढा रखना पाप है, नफरत करना पाप है, नशा करना पाप है, बड़ों का अनादर करना पाप है, परमेश्वर के चुने हुओं के विरोध में बोलना पाप है। पाप की मजदूरी मौत है, अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। इसलिए याद रखें, लूका 3:17 कहता है जी, उसका सूप उसके हाथ में उसका है, सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खिलहान अच्छी तरह से वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा गेहूं को अपनी खत्ते में इकट्ठा कर लेगा, भूसी को उस आग में जो भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं बुझने वाली नहीं है, जलाएगा। वो करेगा अदालत यीशु दुनिया त्यान के, तूड़ी नालों दाने अड करेगा वो शान के। वह भूसे को गेहूं से अलग कर लेगा जी, वह धर्मियों को पापियों से अलग करेगा। वो कहता तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये उसका प्रेम नहीं तो क्या है कि वो आज भी समय दे रहा है कि उसके लोग छोड़ दे बुराई करना। जब लूका 12 अध्याय 43 से 46 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है जी, धन्य है वह दास, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराए। वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा जी। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। यदि पिता की इच्छा के अनुसार ये 70 से 80 साल की आयु जी गए ना, तो पिता स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना देगा। जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह इस धरती पर आए और पिता की इच्छा के अनुसार जिए। ओ खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, मन फिरा लें, क्योंकि अगर पाप करते रहें तो पाप की मजदूरी मौत है, अनंत काल की मौत। इसलिए बाइबल कहती है जी, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे जी, और खाने पीने और प्याकड़ होने लगे जी, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है जी, ऐसा होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह चुपके से आ जाएंगे। बाइबल कहती है उसका आना आँख की पुतली के हिलने के समान होगा। ऐसा ना हो
जिसका स्वामी आने में देरी करे और उसका दास अपना काम करना बंद कर दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर सुस्त हो जाएं और तुम गलत कामों में पड़ जाओ और परमेश्वर को भूल जाओ। इसलिए जब हम लूका 12 अध्याय 43 से 46 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है जी, धन्य है वह दास, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता जिससे पाए। उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। यदि आप उसके राज्य के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो फिर आपको वो काम करते रहना होगा जब तक वो आ नहीं जाता। अगर कहीं ऐसी ढील कर गए कि अभी कौन सी समय हो चुका है, यीशु को आने में देरी है, ऐ खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, तुम नहीं जानते समय कब आएगा। मैं नहीं जानता हूँ, समय तो आँख की पुतली के हिलने के समान होगा। वो नीचे उतराएगा और वो धर्मियों को पापियों से अलग करेगा। वो मनुष्य के कामों के अनुसार उसका न्याय करेगा और पाप करने वाले मृत्यु को पाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। आज बहुत सारे लोग यही प्रचार करे जा रहे हैं, नहीं जी नहीं, कोरोना वायरस की कोई अंतिम निशानी नहीं है। भाई तुम लोगों को ढीला कर दोगे, ढीठ बना दोगे, तैयार हो जाओ। विपत्तियां आ रही है, मुश्किलें बढ़ रही है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। जो जन पाप करेगा सो मरेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। अपने अपने पाप से मन फिरा लें, तौबा करें और वो करें जो स्वामी ने कहा है। और जब आप ऐसा करते वो देखेगा, यदि वो मुझे मेरा काम करते देखेगा तो वो धन्य कहेगा। हालेलुया से हालेलुया। इसलिए रोमियो की अंजील उसका 1 अध्याय जब हम 18 से 32 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बाइबल हमें कुछ इसी प्रकार से सिखाती है जी। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 to 32। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है जी। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो अभक्ति में है, पाप में है। ये वायरस क्या है? ये पाप के लिए ताड़ना ही तो है। मनुष्य ऐसे ऐसे काम करने लगा है, बुराई में फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हमारा कौन सा किसी को पता है। आज वो युग चल रहा है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो साध। लेकिन याद रखो, परमेश्वर हर मखोटे को उतार देगा। परमेश्वर तुम्हारे चेहरों को उजागर कर देगा। तुमने जो चुप छुपा कर बातें की है, तुमने जो चुप छुप कर पाप किए हैं, यदि हम खुदा के साथ बांधी हुई वाचाओं को तोड़ते हैं तो ये पाप नहीं तो क्या है? और पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए याद रखें, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हर एक बात का न्याय करेंगे, चाहे भली हो चाहे बुरी हो। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, रोमियो 1 का 18 से 32 जी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हो। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान है परमेश्वर के लोगों के मनों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं जी जी। जहाँ तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के घर में आना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो चर्चिस में जाते हैं मराइकल के लिए, मराइकल हो गया फिर अपने धर्म में खुश। भाई तुम्हारा धर्म तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। मैं आज धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज मनुष्य और परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। आज हम सीख रहे हैं कि पाप की मजदूरी मौत है। आज से हजारों साल पहले भी ऐसा ही लोगों ने किया।
फिर से इस वचन को पढ़ना बेटा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। आज भी यदि परमेश्वर के योग्य धन्यवाद नहीं देंगे तो वो फटकार मारेगा, वो नाश कर देगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, मौत। जो जन पाप करेगा सो मरेगा। इंसान सोचता है कि उसकी पूजा पाठ कर लेने से धार्मिकता सिद्ध होती है, ऐसे नहीं है जी। परमेश्वर निरंकार है, उसको देखा नहीं है किसी ने, वो आत्मा है। इसलिए तो बाइबल कहती है जो परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा उसको क्षमा, जो यीशु के खिलाफ बोले उसे क्षमा, जो आत्मा के विरोध बोल गया उसके लिए कोई क्षमा नहीं, ना इस लोक में ना परलोक में। यीशु आ रहे हैं जी न्याय करने के लिए। इसलिए ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुने और मन फिरा ले, तौबा कर ले जी। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना नहीं करते थे। आज भी इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना कहाँ करता है? कोई मूर्तों की आराधना करे जा रहा है, कोई तस्वीरों की, कोई पत्थरों की आराधना करे जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करने वालों को वो पसंद करता है। ये पाप नहीं तो क्या है? कितने पाप गिनोगे आप? पाप की मजदूरी मौत है। मन फिराए। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। उस आत्मा को पहचाने, उसकी खोज करें, अपने अपने पाप से मन फिरा ले। मैं यहाँ किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो परमेश्वर के सत्य वचन को आपके सामने रख रहा हूँ। जरा ध्यान से सुने, परमेश्वर बोलता है जी, वो अपने वचनों के द्वारा बात करता है। इसलिए याद रखें, यदि पाप करते रहें, विरोध करते रहें, तो आप जरूर मर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। इंसानों ने परमेश्वर की आराधना उसकी इच्छा के अनुसार नहीं की और फिर वह मर गए, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए। आज भी परमेश्वर की दया से परमेश्वर के वचन सुनने को मिलते हैं, लेकिन देखकर सुनकर भी अनसुना करे जाओगे तो कैसे पहुंचोगे स्वर्ग में? कैसे अनंत काल के जीवन को पाएंगे? प्रभु प्रभु सब कहने वाले सभी स्वर्ग न जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले वही स्वर्ग को पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर के पुत्र की इच्छा ये है। यीशु ने एक वादा किया, यीशु ने कहा यहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। तो बताइए, ये बात तो वही करेगा जो खुद कहीं गया है। जो खुद मर गए वो तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? हम तो डूबे सनम, साथ में तुम भी डूब जाओगे। इसलिए अनसुना मत करें खुदा की आवाज़ को, क्योंकि इससे पहले लोगों ने ऐसा ही किया जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। आज भी धरती पर ऐसे ही हो चुका है जी। इसलिए तो परमेश्वर के पुत्र का आना निकट है। हर इंसान अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आराधना करे जा रहा है। क्या तेरी आराधना सही है? क्या ये परमेश्वर के मन को भाती है? भाई, परमेश्वर के मन को तब भाओगे जब जिंदा परमेश्वर की आराधना जीवित रीति से करोगे। तो जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? ये पाप नहीं तो क्या है? और इस पाप की मजदूरी मौत है। अनंत काल के जीवन से वंचित रह जाओगे। याद रखें, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, ये सत्य है, जान जाए इस बात को। एक आखिरी वचन और पढ़ना चाहता हूं जी। रोमियो की अंजील उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है। आज इंसान बातों को समझना नहीं चाहता।
हर इंसान अपने काम में व्यस्त है, उसको काम ही लग रहा। कब तक आप काम करते जाओगे? इन कामों के द्वारा अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रोमियो 2:8 और 9 वचन जी। पर जो विवादी है जो वाद विवाद करने वाले हैं, जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते। आज भी संसार में तुम अपना धर्म करे जा रहे हो, हमारे गुरु, हमारे पीर, हमारे पैगंबर, वो विवाद क्यों कर रहे हो तुम? ये सिर्फ हिंदुस्तान पर ही है ना 36 कोटि? बाहर जाकर देखो, बाहर कौन है? संसार को चलाने वाला कौन है? पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे एक नाम है। यदि उसका नाम, उसका सिमरन नहीं हुआ तो तुम अनंत काल के जीवन को खो बैठोगे। सच्चाई यही है। आप सुन नहीं पा रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो समझना नहीं चाहते हो। बताइए कैसे जाओगे वहां? परमेश्वर ने किसी जाति, किसी धर्म की स्थापना नहीं की है। परमेश्वर धर्म बनाते ही नहीं है। परमेश्वर ने तो मनुष्य बनाया है, और मनुष्य परमेश्वर ने आराधना के लिए बनाया। लेकिन आज के मनुष्य ने अपनी आराधना के तरीके ऐसे बना दिए जो परमेश्वर के मन को नहीं भाते। तो याद रखें, ये सारे काम पाप को उत्पन्न करते हैं। जो काम हम खुदा के विरोध में करते हैं वो पाप है, और पाप की मजदूरी मौत है, अनंत काल की मौत, आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूँ जी। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो की इंजील 2:8 और 9 वचन जी। पर जो विवादी है, जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, अधर्म को मानते हैं। तुम खुदा की आवाज को अनसुना करे जा रहे हो। अधर्म नहीं तो क्या कर रहे हो? हाँ जी पता है हमें, हाँ जी मैंने सुना था जी। ये सारी बातें आपको स्वर्ग से रोक रही है जी। पर जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा जी परमेश्वर का। तुम जो फोन कर के बातें करते हो, तुम जो वाद विवाद करते हो, तुम्हारे लिए ये वचन है। परमेश्वर कहता उन पर कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट, और वह क्लेश देखेंगे, उनके ऊपर संकट आएंगे हर एक मनुष्य के प्राण पर। ओ हालेलुया। हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा जी उसके ऊपर। जो बुरा करता है हर एक पर संकट और तकलीफ आएगी। मैं तो इन दिनों से यही कह जा रहा हूँ, 8 मार्च से बोले जा रहा हूँ, विश्वासियों के ऊपर वायरस काम नहीं करेगा। चाहिए तो यहाँ चुम्बन करा दो, ले आओ कोरोना वायरस के मरीज को। जब परमेश्वर के लहू का बाड़ा लगा हुआ हो, कोई विपत्ति, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ नहीं आएगी। याद रखें, पाप की मजदूरी मौत है। जो जन पाप करेगा सो मरेगा। वह लोग जो वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, समझ आ नहीं रही, लेकिन फिर भी बस गुरु धर्म करे जा रहे हैं। बताइए ये चीजें हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगी। ये पाप नहीं तो क्या है? आप किसी भूखे को खाना खिला दिए, पानी पिला दिए, हो गया काम? नहीं। अगर ऐसा करने से लोग स्वर्ग में जाएं तो संसार के धनवान सबसे पहले स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करनी होगी। इसलिए आखिरी वचन पढ़ूंगा, रोमियो 2:8 और 9 वचन जी। पर जो विवादी हैं सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा जी उसके ऊपर क्लेश और संकट। हर एक मनुष्य के ऊपर, यहाँ धर्म की जाति की बात नहीं हो रही, हर एक मनुष्य के ऊपर संकट तकलीफ आएगी जो बुरा करता है जी। पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, चाहे किसी भी जाति के हों, आएगा वो संकट, वो तकलीफ उस मनुष्य पर जो बुरा करता है। आखिरी वचन पढ़ेंगे बेटा, रोमियो की इंजील 5:12 वचन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा यदि मन फिरा लेंगे। मन सिर्फ एक ही बात से नहीं फिराना है कि हाँ जी मैं तो व्यभिचार करता नहीं हूँ जी, मैं तो जी नशा नहीं करता हूँ,
आप विरोध कर जाते हो, सच्चाई को अनसुना कर जाते हो। रोमियो 5 और 12 वचन कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप उत्पन्न हुआ, पाप जगत में आया। जैसे परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, आदम को बाग एदन में रखा, उसके लिए एक जीवन साथी बना दी, उनको वहां रख दिया, और सर्प ने स्त्री को बहकाया, स्त्री ने आदमी को बहकाया। लिखा है जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, सारे मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया, और पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु के अलावा अनंत जीवन किसी के पास नहीं है जी। बस यही बताना चाहता हूँ। तो अगर आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे तो आप पाप में हैं, तो समझ लीजिए आज भी डूबे और कल भी डूबे। सच्चाई आप जान चुके हैं। जिन्होंने यहाँ सुन लिया यीशु नाम का प्रचार, वो तो वहाँ इनकार नहीं कर पाएंगे। तुम कहो कि मैं जी पानी पिला देता हूँ, प्यासों को भूखों को खाना खिलाता हूँ, तो मैं इस कारण स्वर्ग में जाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो कि जिस प्रकार से एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, उसी प्रकार से और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया, और पाप की मजदूरी मौत है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए मैं यीशु का प्रचार करता हूँ जी। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं लोगों को ईसाई नहीं बना रहा हूँ। अंतिम समय निकट है जी, परमेश्वर के पुत्र आने वाले हैं। मेरा तो काम है सत्य बताना। ग्रहण करोगे तो बच जाओगे, अनसुना करोगे तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। परमेश्वर वहाँ सारी वीडियो दिखा देंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम सोच लो तुमने क्या करना है। तुम जो संसार के भोग विलास में, संसार के रिश्ते नातों में बंधे हुए हो, पाप और बुराई में जिए जा रहे हो, और अपने आप को धर्मी कहलाते हो, धर्म स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। अगर धर्म स्वर्ग में ले जाए तो फिर किसी एक धर्म की पहचान होती। इंसान धर्म के कामों के द्वारा नहीं, धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं, इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा ही बचाया जाएगा। और जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है वो बंद कर दीजिए, वरना बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। मौत अनंत काल के जीवन की मृत्यु, वहाँ अनंत काल के लिए नरक की आग में सड़ना होगा। और अभी यदि मन फिरा लिया, विश्वास कर लिया ना यीशु नाम पर, तो पुनरुत्थान को पाओगे, इटर्नल लाइफ को पाओगे, स्वर्गीय जीवन को पाओगे। और स्वर्ग की बात सिर्फ एक ही करता है जो स्वर्ग में गया है, बाकी किसी ने स्वर्ग का प्रचार नहीं किया। इसलिए यीशु ने कहा मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ की बात करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। यदि तुमने प्रभु के वचन को सुन लिया है, तुम संसार के किसी भी देश में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, स्वर्ग की परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, आज की शाम के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु, जिन लोगों ने इस वचन को सुन लिया है वह विश्वास में बढ़ जाएं, वह मन फिराएं पिता, और सचमुच अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। सुनने वाले लोग आशीष पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।